हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल इंस्पायर स्टडी पर। चलिए माय डियर स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं आज वो चैप्टर की जिस चैप्टर का आप सभी को बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, सही जगह आए हैं। आज मैं जो रसखान की जो सेवइयाँ हैं उन की डिटेल बताने वाला हूं, अर्थात पॉइंट टू पॉइंट समझते जाएंगे। इस वीडियो में मैं 3 सवैये बताऊंगा, 1 2 3, फिर नेक्स्ट वीडियो में 1 2 3 करके, अर्थात 2 पार्ट में इस चैप्टर को पूरी तरीके से हम कवर कर लेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और समझते हैं एक एक पॉइंट को। तो बस अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में ज़्यादातर शेयर करने की कोशिश करें। तो जैसा कि आप सभी को पता ही पहला छवैया है, तो चलिए इसके ध्यान से पढ़ते हैं। ये कह रहा, मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरे नित नंद के धेनु मजारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो कोरो, मिली कलिंदा कुल कबन कदम की डारन। तो ये हमने पढ़ ली। चलिए अब इसको समझते हैं। देखिए, मैं पहले इसको समझाऊंगा, फिर आपको अपने हाथ से लिखित नोट्स को दिखाऊंगा ताकि आप अपने नोट्स की अच्छे से तैयारी कर लें। तो रसखान जी कह रहे हैं, यानी कि रसखान जी देखिए कल्पना कर रहे हैं कि अगर मैं पिछले जन्म में ये हूँ या अगले जन्म में ये बनूँ तो मैं क्या करूँगा, कहाँ रहना पसंद करूँगा, क्या खाऊँगा। तो वो चीज़ें बता रहे हैं। तो ये मानुष हो तो वही, तो रसखान जी कह रहे हैं अगर मैं इस जन्म में मानुष हुआ, यानी सॉरी अगले जन्म में मानुष हुआ यानी कि मनुष्य हुआ, कि अगले जन्म में मनुष्य हुआ, तो बसो ब्रज यानी कि बसो माने बरसूंगा यानी कि निवास करूंगा ब्रज, ब्रज और गोकुल गांव यानी कि ब्रज और गोकुल के गांव के ग्वारन, यानी कि ब्रज और गोकुल के जो गांव हैं उनके ग्वारन यानी कि जो गाय को चराते उनमें निवास करूँगा। ये कह रहे हैं रसखान जी। अब ये कह रहे हैं, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, अगर मैं पशु हुआ, यदि पशु माने पशु हुआ तो कहाँ बस मेरो, तो मेरा कहाँ बस चलेगा। तो चरो नित्य नंद की धेनु मजारन। चरो माने चरना, नित्य माने प्रतिदिन, नंद की धेनु, नंद में नंद जी की, धेनु माने गाय, मजारन मजारन कहते हैं उनके बीच में। यानी कि वो कह रहे हैं अगर मैं अगले जन्म में पशु बनूंगा तो मैं कहाँ रहूँगा। तो चरो निंद, मैं चरूंगा प्रतिदिन नंद जी की गायों के बीच में चरूं, ये कहना चाह रहे हैं। आगे देखते हैं। पाहन हो तो वही गिरी को, पाहन कह रहे हैं पत्थर यानी कि पत्थर जो होता है छोटा सा, हो तो वही गिरी को, गिरी कहते हैं पर्वत, तो मैं उस पर्वत का पत्थर बनना चाहूँगा जो जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण। जो धरियो, कर माने श्री कृष्ण जी ने उंगली पर उठा लिया था, छत्र पुरंदर धारण, पुरंदर कहते हैं इंद्र की, धारण माने मूसलाधार जब बारिश हुई थी, तो इंद्र ने जब मूसलाधार बारिश करी थी तो कृष्ण जी ने उस पर्वत को उंगली पर उठा लिया था, तो वो उसका एक पत्थर का टुकड़ा बनना चाहते हैं। वो ये कह रहे हैं, जो खग हो तो बसेरो करो। खग माने पक्षी, अगर मैं खग पक्षी बनूंगा तो बसेरो करो, तो मैं बसेरा करूंगा। मिली कलिंदिन कुली, चलिए मिली मिली कालिंद कने यमुना, कुली माने तट पर, कमंद की डारन, तो मिलूंगा मैं यमुना तट के किनारे कुलिंद की डालन माने डालियों पर मिलूंगा। तो ये आपकी पूरी तरीके से मैंने व्याख्या समझा दी है। चलिए अब इसकी क्या है, आप हस्तलिखित नोट्स देख लीजिएगा। तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको शुरू के 2 शब्द लिखने हैं, बीच में डैश लगा देना है, लास्ट में फिर आपको 2 शब्द लिखने हैं, यानी कि जितने इधर लिखोगे आपको उतने ही इधर लिखने पड़ेंगे। फिर क्या करना है, संदर्भ, संदर्भ लिखते हैं कौन सी किताब से लिया गया, कौन इसके लेखक हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के खंड काव्य में संकलित संवयी नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता रसखान जी है। सही है, रसखान जी बहुत प्यारा चैप्टर बनाया है इन्होंने, देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस बात को ध्यान रखना, आप बिल्कुल एक एक पॉइंट को समझना है, आपको मिस नहीं करना है। अब चलिए प्रसंग देते हैं। प्रश्न में प्रस्तुत पद्यांश में रसखान जी ने अपने मन की अभिलाषा को व्यक्त किया, यानी कि अंदर क्या चल रहा है, वे क्या चाहते हैं, उसको उन्होंने व्यक्त किया है इस सवैये के माध्यम से। अब व्याख्या, रसखान जी कहते हैं कि अगर मैं
अगले जन्म में मनुष्य योनि में जन्म प्राप्त करूं, यानी कि अगले जन्म में अगर मैं मनुष्य बनूंगा तो क्या करूँ, तो मैं गोकुल और ब्रज के ग्वालों के साथ ही निवास करूंगा। ये वो यहाँ कहना चाह रहे हैं। आगे क्या करें, आगे भी देख लेते हैं। अगर मैं पशु योनि में जन्म पाऊं तो पृथ्वी नंद बाबा की ग्वाह के साथ चरूं। अगर मैं पत्थर बनूं तो उसी पर्वत का जिसे भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए अपनी उंगली में उठा लिया था। सही है, ये रहा। अब आगे देखते हैं। अंत में रसखान जी कहते हैं, यदि मैं पक्षी बनूं तो मैं यमुना नदी के किनारे पर स्थित कदम वृक्ष की डाली पर ही निवास करूंगा। ये इसका पूरी तरीके से व्याख्या हो गई। तो चलिए अब नेक्स्ट हम व्याख्या देख लेते हैं। तो ये रही आपके सामने दूसरी व्याख्या। ये कह रही है, आजू गयु हो तो भोर ही हो, रस खानी रही वही नंद के भोर ही, वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमती को सुख जात करो नाही, तेल लगाई लगाई के अंजन बोहे बनाए बनाए ठिठोर नाही, ठिठोर नहीं, डारी हमें लानिन हार निहारत वार ज्यो पुचकारत छो नहीं। तो ये यहाँ जो है ये कह रही हैं, रसखान जी कह रहे हैं कि एक सखी अपनी दूसरी सखी से कहती है कि वो जब उसके कृष्ण जी के नंद या नंद जी के घर गई थी तो कृष्ण जी उन्होंने वहाँ देखे थे, तो वो उसकी व्याख्या कर रही हैं वो किस तरीके से तैयार कर रही थी। तो कह रही आज गयो होती भोर ही, यानी कि आज ही गई हूँ सुबह ही, भोर माने सुबह ही। रसखान जी कह रहे हैं आज ही गई हूँ सुबह ही। कहाँ गई हैं, रह वही नंद के भोने ही, भोने माने घर, नंद जी के घर गई हूँ। आज ही सुबह ही मैं सखी सुबह नंद जी के घर गई हूँ। अब वहाँ उन्होंने क्या नज़ारा देखा है उसकी व्याख्या कर रहे हैं। वाह को जियो जुग लाल करोड़, वाह को माने उसका जियो, उसका जियो, जियो माने जियो, युग, युग माने लाखों करोड़ों, लाखों करोड़ों, लाखों करोड़ों, युग माने वर्ष, उसका लाल लाखों करोड़ों वर्ष जिए। क्यों, यशोमती को सुख जात, यशोमती यानी कि यशोमती को सुख जात, उसको देखकर सुख मिल रहा है, इतना सुख मिल रहा है कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। जात कोनो नाही, यानी कि उसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, इतना यशोमती मैया को सुख मिल रहा है। आगे देखते हैं। तेल लगाई लगाई के अंजन, तेल लगाई यानी कि उनको तेल लगा रही हैं, लगाई के अंजन और आंखों में काजल लगा रही हैं, बोहे बनाई और उनकी बोहें बना रही हैं, बनाए ठिठोर नाही, ठिठोर नाही कहते हैं यानी कि जो बच्चे को टीका लगाते हैं नरज का। आपने देखा होगा जो कोई माता अपने बच्चों को तैयार करती है तो उसके कान के पीछे या कहीं ऐसी जगह माथे पर टीका लगा देती हैं ताकि उस बच्चों को नज़र न लगे, क्योंकि माता का मानना है कि मेरे बच्चे को ये टीका बचाए, नज़रों से बचाए रखेगा। तो कह रही भौएँ बनाते हैं और वो काला टीका लगाते हैं। डारे हेमेरालिन हार, डारे माने डाल नहीं है, हमेरा नहीं, यानी कि स्पेशली कोई एक अब अलग तरीके का हार, यानी कि एक गले का हार भी डाले हुए हैं विशेष रूप से। निहारत वारत जो, उनको निहार रही है, वारत जो पुचकारती छोई, छोने छोने मैंने पुत्र को, और अपने पुत्र को वैसे ही निहार रही हैं। तो ये रही इसकी व्याख्या। तो चलिए अब इसको संदर्भ प्रसंग सब कुछ समझते हैं, देखते हैं अपने नोट्स में। तो प्यारे बच्चों पहले क्या करना है, आपको शुरू के 2 शब्द लिखने हैं, लास्ट के 2 शब्द लिखने हैं। सही है, बीच में डैश लगा देना है। अब संदर्भ क्या रहेगा, देखो संदर्भ मैंने इसलिए नहीं लिखा, जो संदर्भ पहले में लिखा होता बिल्कुल सेम यही संदर्भ आप लिखेंगे। तो उम्मीद है आप लिख लेंगे, क्योंकि उसमें मैंने बोला था प्रस्तुत पद जो हमारा पद्यांश है हम हिंदी के पाठ्य पुस्तक सवैया नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता रसखान जी हैं। सही है, अब देखते हैं आगे। तो चलिए आप प्रसंग देख लेते हैं। प्रसंग में प्रस्तुत सवैयों में एक सखी द्वारा दूसरी सखी से श्री भगवान श्री कृष्ण और यशोदा के प्रेम का वर्णन करने की बात कही गई है। अब व्याख्या में लिखना है, एक सखी दूसरी सखी से कहती, आज सुबह ही मैं नंद बाबा के घर गई थी, उसका पुत्र लाखों करोड़ों वर्ष जीवित रहे, यशोदा माता का सुख अवर्णनीय, यानी कि उनके जो सुख है उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यशोदा माता उसे तेल लगाकर तथा काजल लगाकर उसकी बोहें बनाती हैं तथा काला टीका लगाती हैं, उसके बाद उन्हें हार पहनाकर उस पर न्योछावर होती है, यानी कि अपना प्रेम लुटाती हैं। तो ये रही इसकी व्याख्या। तो चलिए अब सवैया नंबर 3 चेक कर लेते हैं।
चलिए सवाल नंबर 3 की शुरुआत करते हैं। ये कह रहा धूल भरे अति शोभित श्याम जो तेसु बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पे जंती, पे जनी बाजंती पीरी कसोटी, वार छवि को रस खानी बिलोकत वारत काम कला निज कोटी, काज के भाग बड़े सचनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी, माखन रोटी। तो ये रही आपकी व्याख्या। चलिए अब इसको ध्यान से पढ़ते हैं, इसकी हिंदी समझते हैं। देखे धूल भरी अति शोभित, धूल माने धूल से भरे हुए, अति माने बहुत, शोभित माने सुंदर, धूल से भरे हुए श्याम जी बहुत सुशोभित हो रहे हैं। तैसी बनी सिन सुंदर चोटी, यानी कि उसी प्रकार की सुंदर चोटी बनी हुई है जिस प्रकार वे सुशोभित हो रहे हैं। सिर चोटी बन तैसी बनी, यानी कि उसी तरीके की बन रही है सिर पर सुंदर सुंदर चोटी माने चोटी। खेलत खाद फिरे आंगन आंगन, खेलत खाद फिरते आंगन, यानी खेलते हैं और खाते हैं फिरते आंगन, खेलते हुए और खाते हुए आंगन में फिर रहे हैं। पग पेजंती बजंती फिरी कसोटी, यानी कि पग में पैरों में पेजनी, पेजनी माने जो पायल होती है बजती है, फिरी कसोटी, और पीली कसोटी माने धोती, और पीली धोती पहने हुए हैं। वाह छवि को रस खानी बिलोकत, और रसखान जी कह रहे हैं उनकी छवि को, बिलोकत माने उनकी छवि को देखकर बड़ा मज़ा आ रहा है। वो कैसे? वारत काम कला निज कोटि, वारत काम कला, यानी कि जो हमारे वो हैं, जो सबसे प्यारे कौन है, कामदेव, वे सबसे ज़्यादा सुंदर माने जाते हैं। तो उनकी कामदेव की कला भी निज कोटि, यानी कि उनकी करोड़ों की निज कोटि भी फीकी पड़ रही है कामदेव की। काज के भाग बड़े सजनी, काग काग कहते हैं प्यारे बच्चों कौवे को, कौवे के भाग बड़े, यानी कि कौवे बड़ा भाग्यशाली है। सजनी हे सखी, हरि हाथ सो ले गयो, हरि हाथ का मतलब श्री कृष्ण के हाथ से सो ले गयो, यानी कि ले गया माखन और रोटी, यानी कि उस कौवे के भी भाग बड़े बड़े अच्छे हैं। हे सजनी है, हे सखी, जो श्री कृष्ण के हाथ से माखन और रोटी ले गया। तो ये इस रही इसकी व्याख्या। तो चलिए अब इसको देख लेते हैं नोट्स में। तो आपको क्या करना है, शुरू के 2 शब्द लिखने हैं, लास्ट के 2 शब्द लिखने, बीच में डेड डैश कर देना। संदर्भ वही जो आपने अब तक लिखा है। प्रसंग क्या है, तो प्रसंग को समझ लेते हैं। प्रस्तुत सविये में रसखान जी ने भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है। अब व्याख्या देख लो। रस खान जी कहते हैं कि धूल से भरे हुए श्याम सुशोभित हो रहे हैं, यानी कि जो धूल से लथपथ हैं वो श्याम जी यानी कि श्री कृष्ण सुशोभित हो रहे हैं। और वैसे ही शोभायमान उनके सर की चोटी है, यानी कि जिस प्रकार से धूल में सने हुए सुशोभित हो रहे हैं उसी प्रकार वह चोटी भी उनके सर पर बहुत सुशोभितमान हो रही है। पीली लंगोटी, लंगोटी या धोती पहने हुए वो आंगन में घूम रहे हैं तथा उनके पैरों की पायल बज रही है। रसखान जी उस छवि पर कामदेव की करोड़ों कलाओं को निछावर करते हैं। कहने का मतलब है रसखान जी कह रहे हैं कि जो कामदेव हैं उनकी करोड़ों कलाएं, यानी कि जो बहुत सुंदर हैं, वो भी उनके सामने फीकी पड़ रही हैं। उस कौवे का भाग्य कितना अच्छा है जो भगवान श्री कृष्ण के हाथों से माखन रोटी चुरा कर ले गया। तो इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम इतना ही रखते हैं। चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।